वेलकम टू आइल्स मेट गाइस। आइल्स एसेज जिन लोगों को नहीं आते बनाने, जिन लोगों को सेंटेंसेस हाई लेवल के बनाने नहीं आते, उनको रेडीमेड लाइंस बहुत अच्छी लगती है। रेडीमेड चीज़ किसे अच्छी नहीं लगती। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसेंट आ रहे हैं कि मैम रेडीमेड कुछ फॉर्मेट्स, कुछ ऐसा टेम्पलेट वर्ड बहुत यूज़ किया जा रहा है कि टेम्पलेट्स बता दो जो हम हर जगह यूज़ कर सके। और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आई डोंट सपोर्ट दीज टेम्पलेट्स एंड रेडीमेड लाइन्स, बट मैं कुछ लाइन्स देती हूँ। वो उसलिए होती है कि आप उसे अपने आइडिया से मैच करके उसे अकॉर्डिंगली यूज़ कर सको, स्मार्टली यूज़ करने के लिए होती है। ये नहीं कि हर एक ऐसे में ऐसी कोई लाइनें होती है जी कि आप किसी भी ऐसे में आप बॉडी पैराग्राफ में यूज़ कर सको। स्पेशली बॉडी पैराग्राफ, इंट्रो की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पर जो अब मैं दे रही हूँ ना, यहाँ पर मैंने आपको कुछ लाइन्स पर्टिकुलर नहीं दिया, पूरा का पूरा बीपी दे दिया है। पूरा का पूरा बीपी मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपको देना, क्योंकि ये ऐसे ही इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा बीपी लर्न करके ही चले जाओ और यही वाला बीपी लिख दो, ताकि आप अपनी तरफ से जो ग्रामेटिकली वीक स्टूडेंट्स अगर चेंजेस करेंगे तो वो मिस्टेक्स कर देंगे। तो ये पूरा बीपी आप लर्न करके चले जाओ, क्योंकि ऐसी लाइंस आपको लिखनी ही पड़ेंगी जब भी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे आ जाता है। तो ये बहुत हेल्प करेगा बीपी। यहाँ पर मैं सिर्फ इस बीपी में इतना कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो उससे हम लेज़ी हो गए हैं। मतलब अब सिर्फ इतना पॉइंट बताना है, सिर्फ इतना आइडिया कि हम लेज़ी हो गए। और उसको देखो कितना स्ट्रेच करके मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि हम लेज़ी हो गए हैं, उसका रीज़न भी बताया हुआ है। तो उसको लिखेंगे कैसे, ये मैंने ड्रॉबैक बताया हुआ है टेक्नोलॉजी का। बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक पूरी वीडियो और पूरा पूरा बीपी आपको लर्न करने के लिए देना चाहिए। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स ब्रॉट अबाउट बाय एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड। बहुत हाई लेवल का होगा, इसलिए प्लीज़ समझो भी साथ साथ, सिर्फ ये नहीं कि आपने लर्न करना है। सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस्ड, गैजेट्स ब्रॉट अबाउट बाय मीन्स जो लाए गए हैं, एडवांस्ड गैजेट्स ब्रॉट अबाउट बाय लिखना है, तो ये ब्रॉड से भी हाई लेवल का हो गया। एडवांस सोफिस्टिकेटेड मीन्स एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स ब्रॉट अबाउट बाय एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड। मतलब जो एडवांसमेंट्स के द्वारा गैजेट्स लाए गए हैं, जो गैजेट्स जो लाए गए हैं एडवांसमेंट्स के द्वारा, हैज़ डिमिनिश्ड मीन्स उन्होंने कम कर दी है नेसेसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को नेसेसिटी को कम कर दिया। यहाँ सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती थी कि गैजेट्स ने हमारी एक्टिविटी की ज़रूरत को कम कर दिया। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं एक्टिविटी करने की। और इसे लिखा कैसे गया है, सोफिस्टिकेटेड मीन्स मॉडर्न जो गैजेट्स हैं जो लाए गए हैं बाय एडवांसमेंट ही गैजेट लेके आती है, डेवलपमेंट लेके आती है ना गैजेट। तो समझने की कोशिश करो, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड के द्वारा जो गैजेट्स लाए गए उन्होंने क्या कर दिया, हैज़ डिमिनिश्ड साथ ही लगा है। दे हैव डिमिनिश्ड नहीं लिखना, क्योंकि गैजेट्स यूज़ किया हुआ है, इसी की बात हो रही है, पता है। हैज़ डिमिनिश्ड द नेसेसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की और नेसेसिटी को कम कर दिया है। टू द एक्सटेंट दैट, अब आगे ये भी मैंने बताया कि किस हद तक उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत को कम कर दिया। टू द एक्सटेंट दैट का मतलब क्या होता है, इस हद तक कम कर दिया है कि पीपल रिक्वायर लिटिल और नो बॉडीली मूवमेंट्स। अब सिंपल स्टूडेंट क्या करता है, पीपल डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड, पीपल डू नॉट हैव टू डू एनी फिजिकल वर्क। तो ये सब सेंटेंसेस नहीं, हमें सोचने की इसको अच्छे तरीके से, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बताएं। तो पीपल रिक्वायर, डू नॉट नीड की बजाय रिक्वायर लिटिल और नो बॉडीली मूवमेंट्स टू अकम्प्लिश देयर डे टू डे चोर्स वर्ड यूज करते हैं जो डेली हम करते हैं उसके लिए। तो इस हद तक गैजेट्स ने फिजिकल एक्टिविटी को इस हद तक कम कर दिया कि लोगों को लिटिल और नो बॉडीली मूवमेंट चाहिए, या तो कम या बिल्कुल भी नहीं, तो अपने काम कंप्लीट करने के लिए। टू इलस्ट्रेट, यहाँ पर ये एग्जांपल नहीं है, ये मत समझना कि एग्जांपल मैं लिखने वाली थी बट उसकी जगह नहीं बची। बोर्ड पे एक सर्वे एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया था, ये सिर्फ बीपी एग्जाम्पल नहीं है। टू इलस्ट्रेट ये एग्जाम्पल देने के लिए नहीं दिया गया, ये जस्ट इस पैराग्राफ का पार्ट है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। टू इलस्ट्रेट हैंड हेल्ड डिवाइसेस, क्योंकि अब मैंने लिखा है कि गैजेट्स ने फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया, तो मैं बताऊंगी भी तो सही ना कि कैसे। तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, की जो हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइसेस है जैसे कि स्मार्टफोन, हैज़ डिजिटलाइज्ड द रूटीन टास्क्स, इन्होंने हमारी रूटीन टास्क को डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइज करना मीन्स ऑनलाइन कर सकते हैं, जिस चीज़ को वो डिजिटलाइज हो गई। सच एज स्मार्टफोन हैज़ डिजिटलाइज द रूटीन टास्क टू द एक्सटेंड दैट। अब ये दोबारा रिपीट हो गया ना, टू द एक्सटेंड दैट, तो इसका मैं सिनोनिम भी आपको बताती हूँ। पहले आइए आगे तक चल लेते हैं। डिजिटलाइज कर दिया रूटीन टास्क को इस हद तक की, टू द एक्सटेंड दैट ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से लेकर बिल पे करने तक
पॉसिबल है घर बैठे अपने काउच पर ही। इस हद तक डिजिटलाइज कर दिया है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन हैज़ डिजिटलाइज्ड कर दिया है, कर चुका है। जिनको ग्रामर नहीं आती तो प्लीज़, जो हो चुकी है चीज़, स्पेशली टेक्नोलॉजी वाले से में हैज़ है और थर्ड फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है, हो चुका है। हैज़ डिजिटलाइज द रूटीन टास्क टू द एक्सटेंड दैट, इस हद तक कि ऑल द एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम, जब हम कह रहे हैं किसी चीज़ से शुरू हो रही है कोई चीज़, तो रेंजिंग फ्रॉम यहाँ से लेकर के लिए क्या लेंगे, रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा। फ्रॉम का मतलब होता है से, रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा टू कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई एन जी दोनों तरफ, आर नाउ प्लॉजिबल। पॉसिबल का सिनोनिम है प्लॉजिबल, ये प्लॉजिबल हुए हैं सिटिंग ऑन अ काउच, मतलब काउच पे यानी सोफा पे बैठे बैठे पॉसिबल है, या फिर ये ले लेना विद इन फ्यू क्लिक्स, दोनों में से एक, कुछ क्लिक्स पे या फिर काउच पर बैठे बैठे पॉसिबल है। टू द एक्सटेंड दैट का जो सिनोनिम है वो है सो मच सो दैट, आई होप इट इज़ विजिबल, सो मच सो दैट, बस ये लिख देना। टू द एक्सटेंट दैट की जगह रूटीन टास्क, डिजिटलाइज द रूटीन टास्क सो मच सो दैट ऑल द एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डरिंग अ पिज्जा टू पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आर नाउ प्लॉजिबल सिटिंग ऑन अ काउच। कंसिक्वेंटली, इसी की वजह से पीपल स्टे स्टिल, वो मतलब स्थिर रहते हैं ज़्यादातर, स्टिल फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑन अकाउंट ऑफ, ऑलमोस्ट स्टिल ले लो, मतलब बिल्कुल भी स्टिल तो हम नहीं रह सकते, बिल्कुल स्टिल, तो पीपल स्टे ऑलमोस्ट स्टिल फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, बहुत टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखना बंद कर दो, प्रोलॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, ऑन अकाउंट ऑफ विच, जिसके कारण, जब आपने उसका रिजल्ट देना है तो ऑन अकाउंट ऑफ विच से तो उसी सेंटेंस में आ जाएगा, दोनों तरफ कॉमा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, फुल स्टॉप डाल के आगे रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है, साथ ही लो ऑन अकाउंट ऑफ विच, और इसका हिंदी में मतलब है जिसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ विच दे में लूज, LOSE लूज द नैक ऑफ वर्किंग मैनुअली, वो हैबिट खो देते हैं, नैक मतलब होता है हैबिट, मैनुअल काम करने की, यानी वो खुद से काम करने की हैबिट खो देते हैं, एंड एग्जिबिट सेडेंट्री बिहेवियर, और दिखाने लगते हैं सेडेंट्री बिहेवियर, सेडेंट्री मीन्स वो लेजी बिहेवियर दिखाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक सर्वे एग्जांपल मैंने दिया था, कुछ ऐसा था, आई थिंक कि थाईलैंड में एक स्टडी, एज पर स्टडी कंडक्टेड इन थाईलैंड ऑन थाईलैंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, रिसर्च फाउंड दैट दो स्टूडेंट्स who used smartphone for longer time were less physically activities were less physically active, वो physically active नहीं थे, उन वो स्टूडेंट जो स्मार्टफोन जो यूज़ कर रहे थे थाईलैंड में, वो फिजिकली एक्टिव नहीं थे एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेस यूज़ किया था। तो जिन्होंने लेस यूज़ किया था उसके लिए एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु मॉडरेटेड द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन, हु मॉडरेटेड इट्स यूज़, या हु यूज्ड इन मॉडरेशन, जिन्होंने मॉडरेशन में यूज़ किया था, लेस की बजाय हम क्या लेंगे, मॉडरेशन में जिन्होंने यूज़ किया था। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया, यू कैन प्ले इट अगेन इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट, यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन राइट इट डाउन दिस फुल बीपी, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन आइडिया, कॉमन टॉपिक है, तो सोचा कि इस पर एक बीपी बनना चाहिए। और अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियोज़ जिसमें आपको कॉमन टॉपिक पे फुल बीपी चाहिए जो आप लर्न कर सको, you can let me know in the comment section. Please subscribe the channel, share the video please to make the channel grow. Thank you.